रहस्यमयी किराएदार शर्लक होम्स का नया केस। लंदन के बाहरी इलाके में एक पुरानी खौफनाक इमारत खड़ी थी। उसके बड़े बड़े पत्थर के खंभे और टूटे हुए शीशे इस जगह की भयानकता को और बढ़ा रहे थे। उसी रात वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक अजीबोगरीब जोड़ा उतरा, मिस्टर और मिसेस ब्राउन। ये दंपति बेहद सतर्क और रहस्यमयी लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा हों। इमारत के मालिक रॉबर्ट ने जब उन्हें किराए पर जगह देने की बात की तो उनके अजीबोगरीब नियम सुनकर वह हैरान रह गया। रॉबर्ट, आप दोनों कितने दिनों के लिए यहां रहना चाहेंगे? मिस्टर ब्राउन धीमे स्वर में। बस 10 दिन, और हमारी एक शर्त है, आप हमारे कमरे में कभी भी नहीं आएंगे। हमारा खाना बस कमरे के बाहर रख दीजिएगा। रॉबर्ट को इन अजनबियों पर शक हुआ, लेकिन उसने उन्हें जगह दे दी। उसे लगा कि शायद वे किसी मुश्किल में होंगे। जैसे ही मिस्टर और मिसेस ब्राउन अपने कमरे में पहुंचे, उसी वक्त सामने वाली पुरानी इमारत में दो और अनजान लोग आए, जॉन और स्मिथ। दोनों बेहद खामोशी से अपने छिपने के स्थान पर चले गए। उनका एक ही मकसद था, ब्राउन दंपति पर नजर रखना। हर रात दोनों बिना आवाज किए उस कमरे पर नजर रखते और दोनों इतनी बारीकी से प्लानिंग करते कि मिस्टर और मिसेस ब्राउन को भनक तक नहीं लगती थी। जॉन, ये लोग इतने छिपे छिपे क्यों रह रहे हैं? कहीं ये किसी खतरनाक काम में तो नहीं? स्मिथ, यही तो हमें पता करना है, लेकिन इन्हें कमरे से बाहर निकलने नहीं देना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कमरे के अंदर केवल एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। इस कमरे में कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। वहां बिजली, टीवी या कोई और चीज नहीं थी। खाना बेहद साधारण था, सूखे फल, ब्रेड और कुछ सब्जियां। मिस्टर ब्राउन और उनकी पत्नी सिर्फ यही खाना खाते थे और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। मिस्टर ब्राउन, सुनो, अगले 10 दिन हमें बेहद सावधानी से रहना है। न हम किसी को दिखेंगे, न किसी को सुनाई देंगे। मिसेस ब्राउन, हाँ, लेकिन ये लोग हमें ढूंढेंगे। फिर भी हमें बिना गलती किए अपना काम पूरा करना है। रॉबर्ट ने देखा कि वे न तो कमरे की रोशनी जलाते हैं, न ही खिड़की खोलते हैं। वह उन पर ध्यान रखता, लेकिन डरता भी था कि कहीं उसकी जिज्ञासा उस पर भारी न पड़ जाए। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर वे दोनों इस तरह गुप्त रूप से क्यों रह रहे हैं। रॉबर्ट, ये लोग कौन हैं? इतने खामोशी से और इतनी सावधानी से क्यों रह रहे हैं? रॉबर्ट की सोच में उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह उन पर नजर रखना जारी रखता। आखिरकार 10वें दिन की रात एक अजीब सी घटना घटी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मिस्टर ब्राउन को अचानक कुछ महसूस हुआ, जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसकी पत्नी घबराई हुई चीख पड़ी। मिस्टर ब्राउन ने अपने अंतिम शब्दों में कुछ अजीब से संकेत दिए और फिर नीचे गिर पड़ा। उसकी मौत हो चुकी थी। सभी को लगा कि शायद ये मौत मोमबत्ती से हुई होगी, शायद उसमें कोई जहर था। पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि मोमबत्ती ही हत्यारा थी। मिस्टर ब्राउन की मौत की खबर फैलते ही शर्लक होम्स ने मामले में दिलचस्पी ली और घटनास्थल पर आ पहुंचा। कमरे में हर चीज को गहनता से देखना उसकी आदत थी। मोमबत्ती की रोशनी, कमरे में मौजूद हर छोटी से छोटी चीज और खाने के बर्तनों तक की जांच की। शर्लक होम्स, सिर्फ मोमबत्ती से हत्या नहीं हो सकती, कुछ और भी है। उसे जल्दी ही एक छोटी सी परत का सुराग मिला। उसने देखा कि खाने में धीमे धीमे जहर मिलाया गया था, जो धीरे धीरे मिस्टर ब्राउन के शरीर में समा रहा था। होम्स ने देखा कि मिसेस ब्राउन पूरी तरह सुरक्षित थी, क्योंकि वह केवल शाकाहारी भोजन खा रही थी और वही खाना दूसरे अनजान लोग, जॉन और स्मिथ, उन पर नजर रखने के लिए डालते थे। असल में मिस्टर और मिसेस ब्राउन एक खुफिया मिशन पर थे और उन पर नजर रखने वाले लोग उनके दुश्मन ही थे, जो धीरे धीरे उनके खाने में जहर मिलाते जा रहे थे। होम्स, जो लोग हर रात उनकी निगरानी कर रहे थे, उन्होंने ही उनके खाने में जहर मिलाया। उन्हें अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, लेकिन मोमबत्ती पर सबका ध्यान गया ताकि असली राज खुल न पाए। शर्लक होम्स की इस सूझबूझ ने साबित कर दिया कि मोमबत्ती एक भ्रम था। असली रहस्य खाने में छुपा हुआ था।